सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आईआरबी इंफ्रा के अंदर आप लोग देखोगे भी हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कल के दिन 2% के करीब गिरावट देखने को मिली है। और बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार आगे के लिए क्या करें। देखो भाई, यहाँ पर एक खबर भी आते हुए नजर आई है। कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप है, प्रमोटर से रिलेटेड है, उन्होंने जो ना भी यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। और वो भी आप लोग देखो किस भाव में किया है, ठीक है। उसको देखते हुए उन्होंने क्या सोच समझ कर यहाँ पर जो खरीदारी की है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोग क्यों परेशान होते हो? देखो, मैंने आपको पहले भी एक ही बात बोली, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रख लो। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इसके अंदर डेफिनेटली बनेगी। रोड्स एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन से बिलोंग कर रही कंपनी है, ठीक है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, ये भी, और जो आगे आएगी वो भी, जो कोई भी XYZ, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखोगे जब तक रोड कनेक्टिविटी है या फिर आप लोग देखोगे ये जो रेलवे ट्रैक कनेक्टिविटी है, ये जब तक मजबूत नहीं होंगे तो आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कम होने के। और इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ आप लोग जो ग्रोथ हमें देखने को मिले है GDP हो चाहे किसी में भी हो, पूरे वर्ल्ड हमारे जो है वर्ल्ड के अंदर जो अभी के टाइम इमेज है वो आप लोगों सिर्फ कनेक्टिविटी के कारण है। और आने वाले टाइम में और भी तेज़ी के साथ ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पर इन कंपनियों के पास और भी बहुत सारे काम आगे के लिए आएंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा हम लगा सकते हैं, कम से कम 2 से 3 साल के लिए, 3 से नहीं तो भी 5 साल, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है वो यहाँ पर ट्राई करो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर रही बात, तो शॉर्ट टर्म में आप लोगों को जो ना भी खबर है या फिर कोई ऐसा इवेंट्स आता है जहाँ पर स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मूव बने, तो उस टाइम ट्राई करो। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो खबर आई है वो, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी IRB ने कल के दिन ये नोटिस मेंशन किया भी, ठीक है। और कंपनी की तरफ से आप लोग देख सकते हो सिंबल IRB, इसे आप लोग जो ना भी खुद भी जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई कर लेना भी BSE की साइट पर या फिर NSE की साइट के ऊपर, ठीक है। जो आपको मन करे वहाँ पर जाकर ये चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो भी प्रमोटर्स हैं या प्रमोटर ग्रुप है, इन्होंने जो ना भी कल ये अपडेट दी थी, ठीक है। ये को ना भी श्रीमती सुधा दत्तात्रेय महेश्कर, तो इन्होंने आप लोग देखोगे भी लगभग 1:14 के आसपास जो ना भी इसके बारे में डिस्क्लोजर के माध्यम से बताया, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव अभी, ठीक है। यहाँ पर देखोगे कंपनी के अंदर इन्होंने जो ना भी लगभग 18 लाख शेयर, जी हाँ 18 लाख शेयर कल के दिन आप लोग टेक ओवर किया है, फिर एक्वायर किया है। और बेचने वाला कौन है, किस भाव में इन्होंने एक्वायर किया है, ये देखने वाली बात होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे 18 लाख यानी कि लगभग 0.03% के आसपास की ये होल्डिंग बनती है भाई, ठीक है। बेचने वाला कौन है, SDM वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, और खरीदने वाला कौन है, ये, ठीक है। तो चलिए भैया, आपको ये प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है भैया, पहले बोल देता हूँ मैं। तो चलिए आपको दिखा देते भैया, देखो यहाँ पर ये सुधा प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बेचा है और ये जो ना भी हमें देखने को मिली है, ठीक है। और एक्विजिशन जो डेट रहने वाली है 30 मई की रहेगी भाई। 18 लाख शेयर है और ये देखो भाई रेंज किस प्राइस में खरीदे गए हैं, लगभग 74 रुपये 50 पैसे पर इक्विटी शेयर से यहाँ पर खरीदारी हुई है भाई। कोई इतना कौन पागल है कि इतने हाई रेंज जो रेंज है उसमें खरीदारी करेगा। तो इसलिए मैं देखो भाई, चाहे प्रमोटर हो चाहे XYZ कोई भी हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। इस कंपनी के अंदर ग्रोथ सभी को दिख रही है बिजनेस के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर हम चल सकते हैं। तो इस रेंज में खरीदारी हुई है, तो भाई छोटी मोटी बात नहीं है, अभी चलेगी, कंपनी भी चलेगी और कंपनी का स्टॉक भी चलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर देखोगे भी ब्रेकआउट आते हुए नजर आया स्टॉक के अंदर, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखो स्टॉक अभी टाइम ऊपर में है, सस्टेन किया हुआ है। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा बहुत गिरावट का सामना हमें करना पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पैनिक नहीं होना है भाई, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, जिसे लॉन्ग टर्म के लिए चलना है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगले 1 से 2 साल के लिए जरूर रखना चाहिए। और 1 साल में जो इसके टारगेट आ सकते हैं 134, ये मैंने भी वेंचुरा की तरफ से टारगेट दिए गए हैं, ठीक है। 134 रुपये तक के टारगेट। और इसी के चलते जो एक्सिस सिक्योरिटीज़ है उनकी भी एक रिपोर्ट आई है, और रिजल्ट्स को देखते हुए, कंपनी के आगे के ग्रोथ को देखते हुए उन्होंने इसके जो भी 86 रुपये के टारगेट दिए हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है अभी, अगले 2 से 3 महीने में स्टॉक 86 रुपये तक के मूव हमें दिखा सकता है। नीचे में सपोर्ट की अगर बात करें तो भाई 70 रुपये का सपोर्ट, और उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा नीचे में
लगभग आप लोग देखोगे इस रेंज में 68 रुपये। तो ये देखो भी मेरे हिसाब से अगर आपकी होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म के बारे में चलिए, और जिनको रिस्क नहीं लेना है वो 70 या 68 इन दोनों में से जो सपोर्ट आपको बेस्ट लगे उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके नीचे में 62-63 रुपये के आसपास का सपोर्ट आ जाएगा, फिर 58 का। तो इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।